हेलो बच्चों। हम लोगों का यूनिट एंड डायमेंशन पार्ट ओवर हो गया था, ख़त्म हो गया लास्ट लेक्चर में। हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं एरर एनालिसिस। ओके, देखिए कभी कभी होता क्या है कि जेई मेंस में या एडवांस में या फिर आपके नीट एग्ज़ाम में स्टार्टिंग में ही हमने बोला था कि इस चैप्टर के दो पार्ट हैं। पहला कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट है कौन सा बच्चा? पहला पार्ट है यूनिट एंड डायमेंशन एंड सेकंड पार्ट है मेजरमेंट। कभी कभी आप बहुत लकी हुए तो दो क्वेश्चन आ जाता है, एक यूनिट एंड डायमेंशन से, दूसरा एरर से, या दोनों मिला के एक ही क्वेश्चन। तो अगर दो क्वेश्चन आ जाता है तो आप लकी हैं, बहुत ही इजी वे में दो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और 8 नंबर गेन कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं एरर क्या होता है। तो एरर बेसिकली होता क्या है कि किसी भी क्वांटिटी को जब हम लोग मेजर करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है। ओके, कोई भी क्वांटिटी कंप्लीटली 100% ट्रू हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। बहुत एक्यूरेटली मेजर करें तो एरर जो होगा वो बहुत कम होगा, बट एवरी मेजरमेंट आर एसोसिएटेड विद एरर। ओके, एवरी मेजरमेंट आर एसोसिएटेड विद एरर। ओके, एरर को अगर हम लोग डिफाइन करें सिंपल वे में एरर, तो एरर को हम लोग क्या बोलेंगे? डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम ट्रू और एक्चुअल वैल्यू। ओके, वैल्यू। हमने एरर को कैसे डिफाइन किया? डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम इट्स ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, सपोज ये कोई स्केल है या कोई रॉड है, सपोज जिसका एक्चुअल लेंथ इसका है 10 सेंटीमीटर। ओके, हमने एक स्टूडेंट को भेजा और उससे बोला कि जाओ इसका लेंथ मेजर करो। तो वो स्टूडेंट गया और इसके लेंथ को मेजर किया, कितना? 10.01 सेंटीमीटर। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू कितना था या एक्चुअल वैल्यू कितना था? 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट ने मेजर कितना किया? 10.01 सेंटीमीटर। दैट मीन्स एरर कितना है उसके मेजरमेंट में? 0.1 सेंटीमीटर का इस मेजरमेंट में क्या है? एरर है। ओके, दूसरे स्टूडेंट को भेजा, उसने मेजर किया 10.1 सेंटीमीटर, तो इसके मेजरमेंट में कितना एरर है? 0.1 सेंटीमीटर, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर का एरर है ना। एरर का मतलब क्या होता है? डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम इट्स ट्रू वैल्यू। ओके, या तीसरा स्टूडेंट हमने भेजा, सपोज तीसरा स्टूडेंट भेजा, उसने मेजर किया 9.99 सेंटीमीटर, है ना। तो इसके मेजरमेंट में कितने का एरर है? 0.01 सेंटीमीटर का एरर है ना। दिस इज एरर। तो बेसिकली एरर को कैसे डिफाइन किया हम लोगों ने? डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम ट्रू और एक्चुअल वैल्यू। ओके, ट्रू वैल्यू कितना है या एक्चुअल वैल्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर। हम पहला स्टूडेंट कितना मेजर करता है? 10.01 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इसके मेजरमेंट में एरर कितना आया? 0.01 सेंटीमीटर। दूसरा स्टूडेंट मेजर करता है 10.1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इसके मेजरमेंट में एरर कितना आया? 0.1 सेंटीमीटर। एंड थर्ड स्टूडेंट को जो हमने भेजा, उसने मेजर किया कितना? 9.91 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इसके मेजरमेंट में कितने का एरर आया? 0.01 सेंटीमीटर का एरर। एरर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम इट्स ट्रू वैल्यू। सिंपली डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम इट्स ट्रू वैल्यू। अब ये एरर आता क्यों है? एरर बेसिकली कई रीजन की वजह से आता है। तो एरर को हम बता सकते हैं ह्यूमन मेड एरर। ओके, जैसे ये 3 स्टूडेंट डिफरेंट वैल्यू मेजर किए हुए हैं, तो ये क्या है? ह्यूमन मेड एरर है ना। क्यों? जैसे मान लेते कोई मेजर करने गया, किसी का हाथ कांप रहा है, स्केल उठा रहा है, तो पेंसिल से मार्क करना था, 10 पे मार्क कर दिया 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, 1 मिलीमीटर एक्स्ट्रा, तो एरर आ गया। दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, है ना, इंस्ट्रूमेंटल एरर।
तो अगर जिस इंस्ट्रूमेंट को का यूज़ करके हम लोग मेजर कर रहे हैं क्वांटिटी को, अगर उसमें कोई एरर है तो भी हमारी मेजर्ड वैल्यू में क्या आएगा, एरर आएगा। सो बेसिकली ये दो हम रीजन बता दिए कि एरर में मेजरमेंट में रीजन क्या आता, रीजन क्या है। सो बेसिकली और भी रीजन्स होते हैं, बट हम लोगों को दो ही जानना है, फर्स्ट ह्यूमन मेड एरर एंड थर्ड सेकंड इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके, सो जल्दी से नोट करें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो एरर का डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया। तो सपोज एरर हमने निकालना है तो हम लोग क्या ले लेते हैं, सपोज कोई क्वांटिटी ए है तो ए एम हमारा क्या आ जाएगा, मेजर्ड वैल्यू। ए एम मेजर्ड ले क्या, ठीक है, ए एम मान लेते हैं मेजर्ड वैल्यू। ओके, मेजर्ड वैल्यू। और ए टी क्या है, मान लेते हैं ट्रू वैल्यू। ओके, जैसे इस रॉड का लेंथ हमने मेजर करने के लिए बोला था, तो इसका एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू कितना था, 10 सेंटीमीटर। ओके, और मेजर्ड वैल्यू हमने 3 स्टूडेंट के लिए दिया था कि एक ने 10.1, दूसरे ने 10.2, तीसरे ने जैसा भी मेजर किया था। सो ये आ जाएगा ट्रू वैल्यू। तो एरर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बच्चा लोग, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, सिंपल फार्मूला, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। और इंपॉर्टेंट चीज, एरर हमने देख लिया, तो एरर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, पहला एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। दूसरा पढ़ना है एब्सोल्यूट एरर, हो गया, एब्सोल्यूट की स्पेलिंग चेक कर लेंगे। ओके, सो एब्सोल्यूट एरर। दूसरा रिलेटिव एरर, एंड थर्ड परसेंटेज एरर। ओके, सो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एरर हम लोगों को पढ़ने हैं, पहला एब्सोल्यूट एरर, दूसरा रिलेटिव एरर एंड तीसरा परसेंटेज एरर। ओके, जल्दी से नोट करें। ओके, सो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एब्सोल्यूट एरर, देन वी विल स्टडी अबाउट रिलेटिव एरर एंड देन परसेंटेज एरर। ओके, सो एब्सोल्यूट एरर को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया, सिंपल सी बात है, डेविएशन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम ट्रू वैल्यू, सेम वही डेफिनेशन है। तो एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। Underline the word magnitude of the difference between the true value and the measured value. This is known as absolute error. Okay. For example, मैं बोल चुका हूँ, suppose ये कोई रॉड थी, ओके, इसका एक्चुअल लेंथ यानी कि ट्रू लेंथ सपोज दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर। हमने पहले स्टूडेंट को भेजा तो वो रीडिंग लेके आया, L1 कितना लेके आया, सपोज 10.1 सेंटीमीटर। हमने दूसरे स्टूडेंट को भेजा, वो रीडिंग लेके आया सपोज 10.01 सेंटीमीटर। हमने तीसरे स्टूडेंट को भेजा, सपोज वो रीडिंग लेके आया 9.99 सेंटीमीटर। ओके, सो तीनों के मेजरमेंट में क्या है, एरर। ओके, एब्सोल्यूट एरर को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो बहुत ही इजी है। मान लेते हैं कोई लेंथ था AB या कोई रॉड था AB। ओके, इसका ट्रू वैल्यू जो है यानी कि ट्रू लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इसको हमें मेजर करके इसका लेंथ पता लगाना था, तो हमने 3 स्टूडेंट को भेजा। पहला स्टूडेंट गया, उसको 10.1 सेंटीमीटर मेजर किया। दूसरे स्टूडेंट को भेजा, वो 10.01 सेंटीमीटर मेजर किया। थर्ड स्टूडेंट को भेजा तो वो 9.99 सेंटीमीटर मेजर किया। ओके, सो अभी ध्यान से देखें, एब्सोल्यूट एरर हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो फर्स्ट निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1, है ना, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1। तो एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1 कितना आ जाएगा, डेल्टा L1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ ट्रू लेंथ, हमने क्या बनाया, ट्रू लेंथ माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब ध्यान से देखिए हमने क्या बताया, ये क्या है, ट्रू लेंथ माइनस मेजर्ड लेंथ, डेविएशन ऑफ मेजर्ड लेंथ फ्रॉम ट्रू लेंथ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला स्टूडेंट कितना रीडिंग लेके आया, 10.1, दैट मीन्स था लेंथ कितना एक्चुअल 10.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मेजर कर लिया। तो एरर कैसे निकालेंगे, LT माइनस L1।
मॉड हमने यहाँ पे इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि एब्सोल्यूट एरर को हमने कैसे डिफाइन किया, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। तो हो सकता है कि ये वैल्यू कम हो, ये वैल्यू ज्यादा हो, तो हमारा टर्म क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया है, मॉड लगा दिया। ओके, ताकि मॉड से जो भी क्वांटिटी बाहर आए क्या आए, पॉजिटिव आए। ओके, आगे हम बताएंगे कि एरर आर ऑलवेज एडिटिव, दे आर नॉट सबट्रैक्टिव। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1। तो ध्यान से देखिए इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट एरर कितना आ जाएगा। अगर हम लोग इस एग्जांपल को ध्यान से देखें तो एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1 कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ट्रू लेंथ कितना 10 माइनस मेजर्ड लेंथ कितना 10.1, तो कितना आ जाएगा ये 0.1 सेंटीमीटर। दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1। अगर लोग दूसरा बात करें, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 2 की बात करें तो एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 2 डेल्टा L2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ LT माइनस L2। LT कितना, ट्रू वैल्यू कितना है, मेजर्ड वैल्यू कितना है 10.01, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 3। सिमिलरली हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 3। तो एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 3 निकालना है तो क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग थर्ड कितना आ जाएगा, डेल्टा L3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ LT माइनस L1 सॉरी L3। सो मॉड ऑफ LT कितना है, ट्रू लेंथ 10 माइनस मेजर्ड कितना है 9.99, तो कितना आ जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग थर्ड। तो हमने 3 वैल्यू लिया था। पहली रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.1, दूसरी रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.01, तीसरी रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.01 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं बच्चा, एब्सोल्यूट एरर। ओके, जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा केस इसी में देखें, सेकंड केस इसी में हम लोग अगर ध्यान से देखें, फर्स्ट केस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि अगर ट्रू वैल्यू दिया हुआ है तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालें, है ना। एब्सोल्यूट एरर अगर ट्रू वैल्यू दे दिया है तो बहुत ही इजी है। अब ध्यान से देखें फॉर सेकंड टाइप, इफ ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज नॉट गिवन, ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज नॉट गिवन। अगर ट्रू वैल्यू नहीं दिया गया है तो एरर कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखें, मान लेते हैं कोई लेंथ था, सेम वही, हमने इसका वैल्यू कितना है, ट्रू वैल्यू हमको नहीं पता है ना। इसका वैल्यू कितना है, ट्रू वैल्यू कितना, ये हम लोगों को नहीं पता है। ओके, तो क्या करेंगे, पहला स्टूडेंट जाएगा, इसका रीडिंग लेके आएगा L1, दूसरा स्टूडेंट जाएगा, इसके रीडिंग लेके आएगा L2, तीसरा स्टूडेंट जाएगा, इसके रीडिंग लेके आएगा L3, चौथा स्टूडेंट जाएगा, इसके रीडिंग लेके आएगा L4। और भी रीडिंग लेना चाहते हैं तो और भी रीडिंग ले सकते हैं, है ना। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं बच्चा कि अगर ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो ये जो मेजर्ड वैल्यू है इनका हम लोग क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो मीन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, LM कितना आ जाएगा बोलो, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 बाई 4। तो यहाँ पे इफ ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन, ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन, then take mean of all measured value and consider it as true value। ओके, कंसीडर इट एज ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पे हमने मीन निकाल लिया। अब इस मीन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू। दैट मीन्स ट्रू वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा लोग, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 बाई 4। इसको ये जो मीन वैल्यू हम लोगों ने निकाला है ये क्या कहलाएगा, ट्रू वैल्यू। ओके, अगर इन केस अगर ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ है रीडिंग का या जो भी क्वांटिटी है तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसको 5-6 बार मेजर करेंगे, फिर उसका मीन ले लेंगे। तो उस मीन को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, ट्रू वैल्यू। ओके, तो ये हमारा आ गया ट्रू वैल्यू। अब ध्यान से अगर एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1 निकालना है, डेल्टा L1 तो क्या लिख देंगे, मॉड ऑफ LM
माइनस L1, या LM क्या है, मीन वैल्यू। सेम तरीके से अगर एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 2 निकालना है तो क्या करेंगे, मॉड ऑफ LM माइनस L2। सेम तरीके से अगर हमें एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 3 निकालना है तो क्या करेंगे, LM माइनस L3। ओके, सेम तरीके से अगर हम लोगों को एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 4 निकालना है, डेल्टा L4, तो क्या करेंगे, मॉड ऑफ LM माइनस L4। ये कब अप्लाई करेंगे, जब हमको ट्रू वैल्यू नहीं दिया होगा। अगर ट्रू वैल्यू दिया है तो उसी ट्रू वैल्यू को कंसीडर करेंगे, तब ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ, 5-6 रीडिंग दे दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रू वैल्यू निकालना पड़ेगा। और ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, सभी रीडिंग का मीन निकालेंगे, और मीन निकालने के बाद जो मीन आएगा उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, ट्रू वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो हमने ट्रू वैल्यू इसको कंसीडर कर लिया। अब रीडिंग्स पता है तो एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1 कितना आ जाएगा, दिस मच। एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 2 कितना आ जाएगा, दिस मच। एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 3 कितना आ जाएगा, ये। एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 4 कितना आ जाएगा, ये। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इसको आप नोट कर लें और अंडरलाइन कर लें कि अगर ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ है और डिफरेंट 4, 5 या 6 रीडिंग्स दी हुई हैं, तो हम लोग ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे और कैसे प्रोसीड करें। ओके, जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें, मिटाएं इसको। चलो, ओके, सो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करें, 4 स्टूडेंट मेजर्ड मास ऑफ ए बॉडी एज 2.1 kg, 3 स्टूडेंट मेजर्ड मास ऑफ ए बॉडी एज 2.1 kg, 2.01 kg एंड 1.99 kg। कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर इन देयर रीडिंग एंड ऑल्सो कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, कोई बॉडी है जिसके मास का ट्रू वैल्यू यानी कि एक्चुअल मास उसका नहीं पता है। 3 स्टूडेंट जाते हैं और डिफरेंट रीडिंग लेके आते हैं। हम लोगों को एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या चाहिए, एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या चाहिए, हमको ट्रू वैल्यू चाहिए। ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोलो, इन सभी क्वांटिटी का मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मीन। तो 2.1 प्लस 2.01 प्लस 1.99/3। ओके, सो कितना आएगा ये, जल्दी से कैलकुलेट करें। ओके, सो ये कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली आएगा 2.0333 एंड सो ऑन। ओके, तो हम लोगों को सारा रीडिंग डेसिमल के कहाँ तक दिया हुआ है, इसको 2.10 कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो सारा रीडिंग हमको कहाँ तक दिया हुआ, डेसिमल के 2 पॉइंट तक दिया हुआ है, तो इसको भी डेसिमल के 2 पॉइंट तक कंसीडर करेंगे। तो ट्रू वैल्यू यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 2.03 kg। दिस विल बी द ट्रू वैल्यू। ओके, अब ध्यान से देखें, ट्रू वैल्यू हम लोग ने निकाल लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1 कितना आ जाएगा, डेल्टा M1, बोलो, मॉड ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ट्रू वैल्यू कितना है, 2.03 माइनस 2.10 कितना आ जाएगा ये बताएं, 2.03 माइनस 2.10। ओके, तो कितना आ जाएगा, 2.03 माइनस 2.10 कितना आ जाएगा ये, 0.07। ये आ जाएगा 0.07 kg। सेम तरीके से एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 2 कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस M2। तो कितना आ जाएगा, 2.03 माइनस 2.01 कितना आ जाएगा यहाँ से, 0.02 kg, है ना। सेम तरीके से एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 3 कितना आ जाएगा, MT माइनस M3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.03 माइनस 1.99 कितना आ जाएगा ये, 2.03 माइनस 1.99, 2.03 माइनस 1.99 कितना आ जाएगा, 0.04 kg। सो ये आ जाएगा 0.04 kg। ओके, सो ये एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 2, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 3। सपोज अगर मैंने यहाँ पे दे दिया होता कि नहीं, ट्रू वैल्यू जो है वो 2 kg है, यानी बॉडी का ट्रू वैल्यू क्या है, 2 kg है,
तो यहाँ पे जो हमने ट्रू वैल्यू निकाला है, अब ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग क्या बिठा देते, इसी वैल्यू को यहाँ पे रख देते। यहाँ पे हमने क्या रखा है 2.03, क्योंकि ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ था, बट इन केस अगर क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू दे देगा तो हम लोग इसी वैल्यू को यूज करेंगे। तो यहाँ पे 2 माइनस दिस वन, 2 माइनस m2, 2 माइनस m3 करेंगे। ओके, बट ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग ट्रू वैल्यू निकालेंगे बाय दिस फार्मूला, मीन लेके। ओके, तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर आ गया। दूसरा क्या निकालना, आल्सो कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगा बच्चा, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये जो हमने एब्सोल्यूट एरर 1, एब्सोल्यूट एरर 2, एब्सोल्यूट एरर 3 का जो निकाला है उसका मीन ले लो, तो कितना आ जाएगा, इसका मिल जाएंगे डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2 प्लस डेल्टा m3 बाई 3। ओके, सो कितना आ जाएगा यहाँ से 0.07 प्लस 0.02 प्लस 0.04 बाई 3। ओके, अब इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा बच्चा, लोग ध्यान से देखें। अगर हम लोग डिवाइड करें 0.07 प्लस 0.02 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ जाएगा 0.4333 एंड सो ऑन, 0.4333 एंड सो ऑन। तो डेसिमल के 2 पॉइंट तक सारे रीडिंग्स लेना है, तो डेसिमल के 2 पॉइंट तक लेंगे तो कितना आएगा 0.04 kg। ये हमारा क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। देखिए यहाँ पे राउंड ऑफ करते हैं अगर इसका वैल्यू 4 से बड़ा होता। ओके, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 0.04 kg। दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, बहुत ही सिंपल है, जल्दी से नोट करें। फिर हम लोग आते हैं रिलेटिव एरर पे। ओके, सो एक सिंपल सा एग्जांपल, रिलेटिव एरर। द रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। अब ध्यान से देखें, सो रिलेटिव एरर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई मीन वैल्यू, है ना। या इसको ऐसे, अगर सपोज एक से ज़्यादा मेजरमेंट लिया हमने किसी क्वांटिटी का, है ना, उसका ट्रू वैल्यू नहीं पता है, या ऐसा भी ले सकते हैं, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए मीन बाई ए मीन। ओके, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए बाई ए ट्रू वैल्यू। ओके, एक ही फार्मूले हैं दोनों, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर। क्या कहते हैं बच्चा लोग, रिलेटिव एरर। बहुत ही सिंपल है, जल्दी से नोट करें। रिलेटिव एरर मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर। ध्यान से देखें, अगर एक क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू दे दिया, है ना, और उसका हमने एक ही मेजरमेंट लिया, तो यहाँ पे हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर सपोज एक क्वांटिटी दे दिया, उसका ट्रू वैल्यू दे दिया, या ट्रू वैल्यू नहीं दिया, उसके डिफरेंट रीडिंग्स हम लोगों ने लिए, तो हम लोग क्या फार्मूला यूज करेंगे, ये वाले फार्मूला यूज करेंगे। ओके, आपको बिल्कुल क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मीन का मतलब क्या है, आपका ट्रू वैल्यू याद रखना है। मीन मतलब क्या है, ट्रू वैल्यू। और इन केस अगर ट्रू वैल्यू नहीं दिया होता है तो हम लोग मीन निकालते हैं सभी रीडिंग्स का, है ना, उसी को ट्रू वैल्यू कंसीडर करते हैं। अगर ट्रू वैल्यू दे दिया है तो उसी को कंसीडर करेंगे, जैसा कि यहाँ पे हमने लिख दिया है। ओके, तो बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को, जल्दी से नोट करें इसको। जल्दी नोट करो, चलो। ओके, और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या दिया, लेंथ ऑफ ए रॉड इज एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर। कोई रॉड है जिसका लेंथ एग्जैक्टली कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और एंड आई स्टूडेंट मेजर्ड 10.01 सेंटीमीटर। कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे ट्रू लेंथ कितना दे दिया है, 10 सेंटीमीटर, है ना। मेजर्ड लेंथ कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखें कितना है, 10.01 सेंटीमीटर, एक ही बार दिया हुआ है। तो एब्सोल्यूट एरर कितना आ जाएगा, बोलो, मॉड ऑफ ट्रू लेंथ माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू लेंथ कितना है, 10 माइनस 10.01 कितना आ जाएगा यहाँ से, 0.1 सेंटीमीटर,
0.01 सेंटीमीटर। सो एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया हमारा यहाँ पे 0.01 सेंटीमीटर। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, रिलेटिव एरर निकालने के लिए। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू, है ना, या मीन वैल्यू। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर कितना 0.01 बाई 10। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर। काफी सिंपल है, जल्दी से नोट करें, है ना। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक छोटा सा और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए आप लोगों को, है ना। आइए सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ओके, सो देखिए बहुत से सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इन ए मेजरमेंट गेव द वैल्यू 1.24, 1.26, 1.34 एंड 1.66। कैलकुलेट मीन, एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा रीडिंग्स हैं, तो पहले रीडिंग का मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, दूसरी रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर होगा, तीसरी रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर होगा, एंड उसी तरीके से चौथे रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर होगा। उन सभी का मीन निकाल लेंगे, वो क्या कहलाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, उसके बाद रिलेटिव एरर निकाल लेंगे। रिलेटिव एरर का फार्मूला क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ है, 5 रीडिंग्स हैं, ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो ट्रू वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इन सभी का मीन लेके। ओके, तो ट्रू वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो ट्रू वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, 4 वैल्यूज है ना, डिवाइड बाई 4। तो ट्रू वैल्यू A1 कितना है, 1.24 प्लस 1.26 प्लस 1.34 प्लस 1.66 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको देखें तो ये 1.5 है ना, ये आएगा ना, तो बस हाँ 1.5, और ये कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 4, यही आएगा ना। कर लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। 1.24 प्लस 1.26 प्लस 1.34 प्लस 1.66, 5.5 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा 1.375। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 1.375। ध्यान से देखें सारा रीडिंग्स डेसिमल के 2 वैल्यूज तक दिया हुआ है, तो इसको राउंड ऑफ कर लें तो कितना ले लेंगे 1.38। ओके, सो ट्रू वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 1.38। कितना आ जाएगा बच्चा लोग, ट्रू वैल्यू 1.38। ओके, सो ध्यान देखें एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1 कितना आ जाएगा, डेल्टा 1 मॉड ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस A1, फार्मूला अप्लाई करना डायरेक्टली। तो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ट्रू वैल्यू 1.38 माइनस 1.24 कितना आ जाएगा यहाँ से 0.14। एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 2 कितना आ जाएगा 80 माइनस A2, 1.38 माइनस 1.26 कितना आ जाएगा 0.12। एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 3 कितना आ जाएगा 80 माइनस A3 इज इक्वल टू 1.38 माइनस 1.34 कितना आ जाएगा 0.04। सेम तरीके से एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 4 कितना आ जाएगा 80 माइनस A4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.38 माइनस 1.66 कितना आ जाएगा बच्चा लोग यहाँ से 1.38 माइनस 1.66, 1.38 माइनस 1.66 कितना आ जाएगा 0.28, कितना आ जाएगा 0.28। ओके, सो ये आ गया एब्सोल्यूट एरर। अब हम लोग को मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ जाएगा डेल्टा A1, इन सभी रीडिंग एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल लेंगे, डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 बाई 4। सो कितना आ जाएगा यहाँ से 0.14 प्लस 0.04 प्लस 0.12 है, 0.12 प्लस 0.04 प्लस 0.28 ओके डिवाइडेड बाई 4। सो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये ध्यान से देखें इसको डिवाइड कर लें। सो 0.14 प्लस 0.12 प्लस 0.04 प्लस 0.28 कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर है मेरे पास, 0.58 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा 0.145। डेसिमल के 2 वैल्यूज तक सारी रीडिंग्स दिया हुआ है, तो इसको राउंड ऑफ कर लें तो कितना आ जाएगा 0.15।
ये हमारा क्या आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया अब हम लोगों ने। दूसरा क्या निकालना था, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का फार्मूला क्या होता है बोलो, रिलेटिव एरर का फार्मूला क्या होता है, रिलेटिव एरर का फार्मूला क्या होता है बोलो, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, है ना, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू जो लिखना है। मीन एब्सोल्यूट एरर 0.15, ट्रू वैल्यू कितना है यहाँ पे 0.138, ये हमारा क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर। ओके, किसी को कोई डाउट जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप क्वेश्चन पार्ट को मैं मिटा देता हूँ। ओके, अब थर्ड है रिलेटिव एरर। थर्ड टाइप ऑफ एरर क्या था, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर कुछ नहीं है, सॉरी रिलेटिव एरर तो पढ़ चुके, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर को कैसे डिफाइन करते हैं, जो हमने रिलेटिव एरर निकाला उसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज है। तो परसेंटेज एरर को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन relative error, relative or fractional error are expressed in percentage, then it is called percentage error. Okay, it is called percentage एरर। ओके, सो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, रिलेटिव एरर जो निकाला था क्या, डेल्टा ए एम मीन, है ना, बाय ए मीन या मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू जो भी कहें इनटू 100, इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चा, परसेंटेज एरर। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो एक क्वेश्चन सिंपल सा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम पीरियड ऑफ ए ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन द एक्सपेरिमेंट इज रिकॉर्डेड एज 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट एरर। पहला क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। दूसरा क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। तीसरा क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, ओके, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। यहाँ पे ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ओके, क्या नहीं दिया हुआ है, ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालें, ओके, सो ट्रू वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ हम लोगों को, सो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे। ट्रू वैल्यू निकालने का क्या तरीका था, काफी सिंपल है, डिफरेंट रीडिंग्स दी हुई हैं तो हम लोग ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, मीन निकालेंगे इनका, है ना। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए इनका हम लोग क्या निकालेंगे बच्चा लोग, मीन वैल्यू निकालेंगे। तो इनका मीन क्या आ जाएगा बोलो, इन सभी का मीन निकाल लेंगे, यानी कि 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाई टोटल कितनी रीडिंग्स हैं, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5। सो ये कितना आ जाएगा बच्चा, जब इनका मीन वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.623। ओके, अब इसको राउंड ऑफ कर ले क्योंकि सारा वैल्यूज डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक दिया हुआ है, तो इसको भी डेसिमल के 2 पॉइंट तक लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.62 सेकेंड। ये हमारा, इसको हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, ट्रू वैल्यू। इसको क्या कंसिडर करेंगे, ट्रू वैल्यू कंसिडर करेंगे। ओके बच्चा लोग, क्या कंसिडर करेंगे, इसको हम लोग ट्रू वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो अब ध्यान से देखें आगे, अगर इसको हम लोग ट्रू वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं तो पहला एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1 कितना आ जाएगा बोलो, डेल्टा A1 मॉड ऑफ AM माइनस A1 कितना आ जाएगा यहाँ से, 2.62 माइनस 2.63 कितना आ जाएगा, 0.01। सेम तरीके से एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 2 कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ AM माइनस A2, है ना, कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ 2.62 माइनस 2.56 कितना आ जाएगा यहाँ से, 0.06 कितना आएगा, 0.06। ओके, सेम तरीके से अगर हम लोग तीसरा रीडिंग्स निकालें एब्सोल्यूट एरर,
तो AM माइनस A2 2.62 माइनस 2.42 कितना आ जाएगा बच्चा लोग यहाँ से 0.20 है ना। फोर्थ रीडिंग में कितना आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर AM माइनस A3 सॉरी A3 है ये सॉरी A4 इज इक्वल टू 2.62 माइनस 2.71 कितना आ जाएगा यहाँ से 0.09 ओके। फिफ्थ रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर कितना आ जाएगा मॉड ऑफ AM माइनस A5 इज इक्वल टू 2.62 माइनस 2.80 कितना आ जाएगा यहाँ से 0.18 ओके। ये हमारा क्या आ गया एब्सोल्यूट एरर, क्या आ गया बच्चा लोग, ये हमारा एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ जाएगा डेल्टा AM, इन सभी रीडिंग्स का मीन निकाल लेंगे यानी कि 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई 5 ओके। यहाँ से डेल्टा AM निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा हम लोगों का, कितना आ जाएगा बच्चा लोग मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ से निकालें तो इन सभी को क्या करना पड़ेगा ऐड करके डिवाइड कर 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई 5 तो कितना आ जाएगा 0.108 कितना आ रहा है ये 0.108। सारी वैल्यूज डेसिमल के 2 पॉइंट तक दिया हुआ है तो इसको राउंड ऑफ करके डेसिमल के 2 पॉइंट तक ले आए तो कितना आ जाएगा 0.11। ये हमारा क्या आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट क्या निकालना था रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर कितना आ जाएगा, रिलेटिव एरर क्या होता है डेल्टा AM मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू 0.11 बाई 2.62। तीसरा क्या निकालना था परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर में इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो है ना इनटू 100 सो कितना आ जाएगा यहाँ से 0.11 बाई 2.62 इंटू 100 ये हमारा क्या आ जाएगा परसेंटेज एरर ओके। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, जितना कहा जाए कम है, बहुत ईजी है ये सब ठीक है। जल्दी से नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ओके। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग अंडरलाइन करके नोट कर लें। एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव, ऑलवेज एडिटिव ओके। एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव, इसका मतलब ये नहीं है कि एरर माइनस एरर इज इक्वल टू 0, नो, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप एक रॉड डिजाइन कर रहे हैं और एक सॉकेट डिजाइन कर रहे हैं ओके। सपोज ये एक आपका मेंबर है, एलिमेंट है, आप इसको डिजाइन कर रहे हैं, इसका डायामीटर है एग्जैक्टली सपोज 5 सेंटीमीटर ओके। इसको एक सॉकेट में फिट करना है, ऐसे इसके अंदर तक होल दिया हुआ है ना ये, और ये जो होल है ये एक टाइप का होल है ओके। इसको इसके अंदर से घुसा के फिट करना और इसका डायमीटर दिया हुआ है सपोज कितना 5 सेंटीमीटर। तो कोई एरर नहीं है, इजीली फिट हो सकता है ना। बट सपोज अगर इसको हमने क्या कर दिया बना दिया सपोज 5.1 सेंटीमीटर और इसको 5 ही रखा तब भी एरर है, फिट होने में काफ़ी दिक्कत आएगी। अब सपोज इसको मैंने ऐसा कर दिया 4.9 सेंटीमीटर कर दिया, इसको 5.1 इसको 4.9, तो क्या एरर गायब हो जाएगा? नहीं, जब दोनों को फिट करेंगे तब भी प्रॉब्लम आएगी, ये ज़्यादा है ये कम है। सो एरर्स मतलब एरर कैंसिल आउट नहीं होते हैं, एरर्स इज ए एडिटिव प्रोसेस ओके। एरर इज ए एडिटिव प्रोसेस। तो हम लोग क्या देखेंगे एरर आर ऑलवेज एडिटिव। एक एग्जाम्पल लेके हमने समझाया, एक छोटा सा एग्जाम्पल था ये, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव ओके। हम लोगों ने क्या सीखा एरर ऑफ ऑलवेज एडिटिव। अब हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर, प्रोपगेशन ऑफ एरर, प्रोपगेशन ऑफ एरर ओके, प्रोपगेशन ऑफ एरर। तो प्रोपगेशन ऑफ एरर हम लोग नेक्स्ट
वीडियो में देखेंगे। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू।